अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, न्यूज़ ब्रेक विद मियां अकील के साथ आज आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर हूँ। आज दिन भर की जो अहम खबरें हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे अहम और सबसे बड़ी खबर आज फिर एक मरतबा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से हुई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वैसे तो मामूल के मुताबिक छुट्टियां चल रही हैं, लेकिन एक बेंच जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस अतर नीला पर मुश्तमिल दो रुकनी ये बेंच जो है वो आम मुकदमात की समाअत कर रहा है। आज जब बेंच ने समाअत का आगाज़ किया तो इमरान खान के वकला जो है वो अदालत के सामने पेश हुए और उन्होंने अदालत से 3 इस्तदाएँ की। सबसे पहली इस्तदा उन्होंने ये की कि इमरान खान के जो तोशाखाना केस में नाअहली है, उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया गया है, उसे समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। फिर दूसरी इस्तदा उनकी जानिब से की गई कि जनाब तौहीन अदालत की एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई है। और तीसरी इस्तदा की गई कि हफ्ते के रोज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वाक़या आया था जिसके अंदर कुछ दस्तावेज़ात जो थे वो वकला के मुंशियों से या मुंशी से छीन लिए गए, उनके ऊपर कार्रवाई की इस्तदा की गई। तो ये तीनों इस्तदाएँ सुनने के बाद जस्टिस अतर मिल्ला ने सबसे पहले तो कहा कि आपके इल्ज़ामात बहुत संजीदा हैं जो आप दस्तावेज़ात छीनने के हवाले से कह रहे हैं। तो आप इस हवाले से हमें मालूमात लेने दें, हम दफ्तर से तीनों चीज़ें मालूमात जो है वो दरियाफ़्त कर लेते हैं। उसके बाद इस मुकदमे की समाअत जो है दिन 11 बजे दोबारा होगी। 11 बजे दोबारा समाअत का आगाज़ हुआ तो सबसे पहले चीफ जस्टिस पाकिस्तान कायम मकाम चीफ जस्टिस जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा कि आप जो वकला से दस्तावेज़ात छीनने के हवाले से कह रहे हैं कि जनाब हमारे मुंशी से कुछ दस्तावेज़ात छीन लिए, इस हवाले से आपने कोई भी दरख्वास्त जो है वो बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा नहीं करवाई। हमने बहुत ढूंढी है आपकी दरख्वास्त, अगर आपने कोई दरख्वास्त जमा करवाई है तो हमें बता दें, लेकिन अगर आपने एक दरख्वास्त सिर्फ और सिर्फ जज साहब के सेक्रेटरी को भिजवाई है तो उस सेक्रेटरी को भिजवाने के ऊपर तो कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। जिस पर वकील सरदार शहबाज खोसा जो कि लतीफ़ खोसा के बेटे भी हैं, उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया कि जब ये दरख्वास्त देने के लिए हम आए तो तमाम जो ब्रांचेस थी वो बंद हो चुकी थी, R&I जो है वो भी बंद हो गई थी, इस वजह से हम इस दरख्वास्त को जमा नहीं करा सके। तो जिस पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा कि ठीक है, फिर आपने दरख्वास्त जमा नहीं कराई तो फिर हम कैसे कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कोई दरख्वास्त जमा करवाते हैं तो फिर इस मामले को एडमिनिस्ट्रेटिवली जो है वो देख लिया जाएगा। वकील शहबाज खोसा ने कहा कि जनाब हमारे सामने सिर्फ और सिर्फ अदालत के वक़ार का मामला था, इसलिए ये मामला उठाना चाहते हैं। और जस्टिस अतर निल्ला ने कहा कि आपके इल्ज़ामात बहुत ज़्यादा संजीदा हैं, हम इसको एडमिनिस्ट्रेटिवली देखेंगे जब आपकी ये दरख्वास्त आ जाएगी। और फिर उसके बाद जो है अदालत ने ये डायरेक्शन दी। अब इतलात ये हैं कि दरख्वास्त शहबाज खोसा की जानिब से बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवा दी गई है। और दूसरी तरफ इतलात ये भी हैं कि इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट का जो इंतज़ामिया है, जिसमें जजेस भी शामिल हैं, रजिस्ट्रार ऑफिस भी शामिल है, वो इस वाक़े के ऊपर सख्त 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 3 दफ़ा मैं कह रहा हूँ कि सख्त एक्शन या सख्त कार्रवाई जो है वो चाहते हैं, ताकि सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि ऐसे वाक़यात आइंदा वैसे तो कचहरी में भी नहीं होने चाहिए, आम कचहरी में, लेकिन ऐसे वाक़यात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हद तक कम अज़ कम ना हो। अब नाज़रीन उसके बाद दूसरा मामला जो आया वो इमरान खान की तोशाखाना केस के अंदर जो थी सलाम मोतली का मामला था, उसके ऊपर जज साहब ने कहा कि कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब ने कहा कि आपकी जानिब से जो दरख्वास्त की गई है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के खिलाफ है। 2 रुकनी बेंच ही आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में है। ये नाज़रीन एक रवायत है कि अगर नीचे हाई कोर्ट के 2 जज साहिबान ने फैसला सुना हो तो सुप्रीम कोर्ट में 3 से कम नहीं सुनते। कम से कम मतलब उनका कहने का मकसद ये होता है कि 2 जजेस ने अपना माइंड अप्लाई कर दिया है तो अब उनके खिलाफ 2 जजेस ना बैठे, कम से कम भी 3 जजेस जो है वो अपना माइंड जो है वो अप्लाई करें। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस हामिद फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच था जिन्होंने ये फैसला सुनाया। तो उसके ऊपर जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब ने कहा कि 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फ़िलहाल 2 रुकनी बेंच अवेलेबल नहीं है। हम जब जैसे ही 3 रुकनी बेंच समाअत के लिए जो कायम किया जाएगा और ये केस वहाँ पर मुकर्रर हो जाएगा। वकील सरदार शहबाज खोसा ने अदालत से इस्तदा की कि 30 दिसंबर से पहले इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया जाए, यानी आज 26-27 है, तो इसको जो है वो आइंदा 2-3 दिनों के अंदर समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया जाए। आज वैसे भी
आज वेडनेसडे है, कल थर्सडे और फिर फ्राइडे 2 ही वर्किंग डेज हैं, यानी आइंदा 2 दिनों के अंदर वो मुकर्रर करने का कह रहे थे, लेकिन अदालत की जानिब से ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस छुट्टियों पर हैं, 2 रुकनी बेंच अवेलेबल है और 3 रुकनी बेंच ऐसे तश्कील दिया जाएगा, तब हम लगा देंगे। अच्छा नाज़रीन, इस केस के अंदर जस्टिस अतर मनीला साहब ने सख्त ऑब्जर्वेशंस दी, सख्त ऑब्जर्वेशंस दी। वो सख्त ऑब्जर्वेशंस क्या थी? उन्होंने कहा कि आप जो प्रेयर कर रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला हम मुअत्तल कर दें, अगर हम आपकी प्रेयर मान भी लें तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल भी कर दें तो इसका असर कुछ नहीं होगा। फिर ये भी कह रहे थे कि आप एक ऐसे फैसले के खिलाफ रिलीफ मांग रहे हैं जिस फैसले के खिलाफ अपील मातहत कोर्ट के अंदर पेंडिंग है, हम उसके ऊपर कोई भी डायरेक्शन नहीं दे सकते। अगर हुक्म मुअत्तल भी हो जाएगा तो सज़ा मुअत्तल नहीं होगी। और फिर जस्टिस सज़ा के खिलाफ अपील जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा जजेस छुट्टियों पर हैं, मैंने भी चैम्बर वर्क करना था, लेकिन जस्टिस अतर मिल्ला साहब ने अपनी छुट्टियों की कुर्बानी दी। जनाब बहुत बड़ी कुर्बानी है, शुक्रिया सर आपका कि कुछ छुट्टियों की उन्होंने कुर्बानी दी और वो छुट्टियां ख़त्म करके जो है वो बेंच में शामिल हो गए। वकील शहजाद शहबाज खोसा ने कहा कि जनाब सारी कौम इस मुकदमे को देख रही है। एक ही दिन में 5 मरतबा चेयरमैन PTI इमरान खान को बुलाया गया, ना आए तो उन्हें सजा सुना दी गई, जिस पर जस्टिस अतर मिल्ला ने कहा हमने कानून को देखना है, 3 रुकनी बेंच ही इस मुकदमे को सुनेगा। फिर उन्होंने दोबारा कहा कि आप हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल भी कर दें तो उससे आपको फ़ायदा नहीं होगा। गालिबन जस्टिस अतर मिल्ला साहब ठीक कह रहे थे या गलत कह रहे थे इस मामले में तो हम नबी नहीं पढ़ते, क्योंकि वकील की जानिब से कहा जा रहा था कि अगर आप फैसला मुअत्तल कर देंगे तो उसका रिलीफ अल्टीमेटली इमरान खान को मिलेगा और वो इलेक्शन लड़ सकेंगे। इस हवाले से उन्होंने मखदूम जावेद हाशमी का कोई फैसला था उसकी भी मिसाल अदालत के सामने रखी, तो जिस पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा कि ये किस तरह हो गया, ये तो हम अभी नहीं देख सकते इस केस के अंदर, जब 3 रुकनी बेंच बनेगा तभी इसको सुनेंगे। लेकिन नाज़रीन जस्टिस अतर मिल्ला साहब ने जो ऑब्जर्वेशंस दी कि आपको फ़ायदा नहीं होगा, अपील ज़ेर इल्तवा है, ये ऑब्जर्वेशंस देने की भी मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि शायद जस्टिस अतर मिल्ला साहब उनके हवाले से जिस तरह कहा जाता है कि वो विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं। उस दिन इमरान खान के एक मुकदमे में जब ज़मानत दी गई उस दिन साइफर केस उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशंस के ज़रिए बिल्कुल उड़ा दिया। फिर आज अब अपील मुअत्तली का मामला आ गया, हालांकि ये केस उनके सामने फिक्स भी नहीं था, तो उन्हें ऑब्जर्वेशंस ऐसी ऑब्जर्वेशंस नहीं देनी चाहिए थी जो इमरान खान के मुकदमे के ऊपर जो है वो असरअंदाज हों, क्योंकि आइंदा 3 रुकनी बेंच अगर आइंदा हफ्ते बनता है तो उसके सामने ये केस समाअत के लिए मुकर्रर होगा। जैसा आपकी जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो कोई भी फ्रीक जो है वो उन्हें उठाकर अपने फ़ायदे के लिए कोट कर सकता है। फिर बहरहाल अब इस केस को जो है वो गर्मियों की छुट्टियों के बाद सर्दियों की छुट्टियों के बाद जनवरी के महीने के मुमकिन तौर के ऊपर पहले हफ्ते के अंदर मुकर्रर कर दिया जाएगा। अब आते हैं नाज़रीन दूसरी इंपॉर्टेंट खबर की तरफ। शाह महमूद कुरैशी जिन्हें कल 15 रोज़ के लिए गिरफ्तार किया गया था, आज एक दिलचस्प वाक़या हुआ कि DC इस्लामाबाद ने वो 15 रोज़ नज़रबंदी का जो नोटिफिकेशन था वो विड्रॉ कर लिया। अब उसके बाद हुआ क्या, उन्हें तो रिहा हो जाना चाहिए था लेकिन वो रिहा नहीं हुए। उसकी वजह ये बनी कि शाह महमूद कुरैशी के हवाले से थाना कैंट के अंदर जो 9 मई का मुकदमा है उस मुकदमे के अंदर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। और शाह महमूद कुरैशी जब आज उन्हें गिरफ्तार किया गया तो एक कहते हैं कि एक बयान, एक तकरीरनामा उनकी जानिब से कहा भी गया कि मुझे तो सुप्रीम कोर्ट ने रिहा कर दिया है, 22 फरवरी को मुझे ज़मानत दे दी गई है, मुझे एक बेईमानी मुकदमे के अंदर जो है वो गिरफ्तार कर रहे हैं। रजिस्ट काफ़ी किया गया उनकी जानिब से। बहरहाल इंतज़ामिया है, रियासत जब फैसला कर लेती है गिरफ्तारी का तो फिर सही या गलत नहीं देखा जाता, गिरफ्तार किया जाता है। और शाह महमूद कुरैशी साहब को आज गिरफ्तार किया गया, जिसके मनाजिर हम सब ने देखे भी। इसके बाद नाज़रीन तीसरी बड़ी खबर जो है वो है बल्ले के निशान के हवाले से। इलेक्शन कमीशन में आज बहुत सारे इजलास हुए, जिनमें एक इजलास इंतखाबात की सिक्योरिटी के हवाले से था। तमाम IGs ने उसके अंदर शिरकत की, IGKP, IG बलोचिस्तान, IG पंजाब ने भी शिरकत की और वो इजलास जारी रहा, जिसमें सूबों के सिक्योरिटी के हवाले से जो इशूज़ थे वो ज़ेर बहस आए। और इस इजलास के बाद
आईजी पंजाब के हवाले से ये खबर सामने आई कि आईजी पंजाब ने इलेक्शंस की सिक्योरिटी के हवाले से जो है वो इलेक्शन कमीशन को आगाह कर दिया कि जितनी मतलूबा तादाद है उतनी मतलूबा तादाद पंजाब के पुलिस के पास जो है वो मैसर नहीं है। बहरहाल इलेक्शन कमीशन देखें क्या फ़ैसला करता है और कहाँ से सिक्योरिटी के मसाइल जो है इनको हल करता है। दूसरा बड़ा अहम फ़ैसला जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एक और होना था, वो था बल्ले का निशान। बल्ले के निशान के ऊपर इलेक्शन कमीशन में इजलास हुआ और इजलास के अंदर जो पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला है उस फ़ैसले के ऊपर गौर किया गया कि आया उस फ़ैसले के ऊपर अमल करना है या उस फ़ैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपील दायर करनी है। लेकिन ज़राए का ये कहना है कि गौर खौस के बाद एक तवील इजलास के बाद इलेक्शन कमीशन किसी भी नतीजे पर नहीं पहुँचा और ये इजलास बग़ैर नतीजा जो है वो जो है वो कल तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान सूबाई मेंबरान ने और डीजी ला ने इस इजलास के अंदर शिरकत की थी और ये इजलास कल दोबारा होगा जिसके अंदर एक मरतबा फिर इसी बात पर गौर किया जाएगा कि आया अपील दायर करनी है या बल्ले का निशान पीटीआई को देना है। अभी फैसला नहीं हो सका। फिर नाज़रीन इसके बाद एक और अहम खबर जो है वो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की जानिब से एक दरख्वास्त दायर कर दी गई है जिसमें उन्होंने कहा है कि 8 फरवरी को मुल्क में आम इंतखाबात होने जा रहे हैं। इस हवाले से वो अपने मुख्तलिफ पार्टी अहदेदारान के साथ मुलाकात करके मशावरत करना चाहते हैं और ये भी इस्तदा की कि इस मुलाकात के दौरान कोई भी सिक्योरिटी का जो एहलकार है, कोई भी अफसर जो है वो मौजूद ना हो ताकि मशावरत खुलकर हो सके। इस मुकदमे के साथ 14 अफराद की एक फहरिस्त भी जो है वो लगाई गई है। ये 14 अफराद कोई नामवर लोग नहीं है, इसके अंदर सिर्फ असद कैसर साहब नामवर हैं, बाकी लोग जो है लिस्ट आपको मैं दिखा देता हूँ स्क्रीन के ऊपर। ये लिस्ट में कोई नामवर लोग उस तरह से नहीं हैं। बहरहाल इमरान खान की जानिब से ये लिस्ट जमा करवाई गई है। चारों सूबों के लोग मेरे ख्याल से इस लिस्ट के अंदर मौजूद हैं और वो मुशावरत के बाद इनसे मुशावरत करना चाहते हैं और उस मुशावरत के बाद कोई डायरेक्शंस कोई इंस्ट्रक्शंस जो है वो भी देना चाहेंगे यकीनी तौर के ऊपर। अब देखना यह है कि हाई कोर्ट इसके ऊपर क्या फ़ैसला करती है। अब नाज़रीन सबसे आखिरी खबर यह है कि जज अबू अल हसनात साहब आज साइफर केस की समाअत जो थी वो होना थी लेकिन वो समाअत नहीं हो सकी क्योंकि जज अबू अल हसनात साहब जो थे वो बीमार हो गए, उनकी तबीयत ख़राब होगी और साइफर केस की मज़ीद समाअत 29 दिसंबर तक जो है वो बग़ैर कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। नाज़रीन वीलॉग आपको कैसा लगा इसको कमेंट ज़रूर कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।